हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हे फ्रेंड्स, आज हम शेयर करेंगे एनसीईआरटी जियोग्राफी में क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें पढ़ना चाहिए। इसकी मैं नोट्स बनाई हूँ, कौन कौन से टॉपिक को हमें पढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, क्लास 6 की एनसीईआरटी में जियोग्राफी में सौरमंडल चैप्टर 1 है सौरमंडल में पृथ्वी। तो इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? सौरमंडल, पृथ्वी, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, चंद्रमा। उसके बाद से दूसरा चैप्टर है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। इसमें हमें पढ़ना है अक्षांश, पृथ्वी के ताप कटिबंध, देशांतर, समय, मानक रेखा। फिर तीसरा चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ। इसमें हमें पढ़ना है घूर्णन, परिक्रमण में अयनांत और विषुव। फिर पांचवा चैप्टर है क्लास 6 के भूगोल के एनसीईआरटी की पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसमें हमें भूमंडल पढ़ना है, मलद्वीप पढ़ना है, जलमंडल में महासागर पढ़ना है, वायुमंडल में जीवमंडल पढ़ना है और इसमें भारत की स्थिति और भौतिक विभाजन भी पढ़ना है। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, इसमें स्थल रूप में पर्वत, पठार और मैदान पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है क्लास 6 के एनसीईआरटी में। बस हमें क्लास 6 में इतना ही पढ़ना है और मानचित्र के थ्रू समझना है। तो फ्रेंड, क्लास 6 के एनसीईआरटी फिर यहाँ मानव संसाधन में पढ़ना है जनसंख्या का वितरण, घनत्व, प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या का वितरण, घनत्व, प्रभावित करने वाले कारक में भौगोलिक कारक और सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। फिर जनसंख्या परिवर्तन का प्रतिरूप, जनसंख्या का संगठन। फिर 6वां चैप्टर में पढ़ना है जलवायु, वनस्पति, वन्य प्राणी में। इसमें पढ़ना है मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, शरद मानसून, प्राकृतिक वनस्पति। फिर वन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वन से बहुत सारे यूपीएससी में क्वेश्चन आ रहे हैं या अदर एग्जाम में भी आ रहे हैं, तो वन एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें पढ़ना है मैंग्रोव वन, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर कटीली झाड़ियों से भी क्वेश्चन आते हैं, पर्वतीय वन और उष्णकटी में वर्षा वन और पतझड़ वन तो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। उसके बाद से और मैंने जो बनाए एनसीईआरटी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, देखिए ऐसे बनाए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। यहाँ से एक सेकेंड, क्लास सिक्स के एनसीईआरटी में पढ़ना है हमें पर्यावरण में पढ़ना है, पारितंत्र को पढ़ना है। उसके बाद से दूसरा चैप्टर है क्लास 6 की भूगोल की एनसीईआरटी की हमारी पृथ्वी के अंदर। तो हमारे पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, आंतरिक भाग में शैल एवं खनिज को पढ़ना है। फिर हमारी बदलती पृथ्वी तीसरा चैप्टर है, इसमें पढ़ना है पृथ्वी की गतियाँ। फिर वायु में क्या, संगठन, संरचना। फिर मौसम एवं जलवायु में हमें पढ़ना है तापमान पढ़ना है, तापमान क्या होता है, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, ये सब टॉपिक ऐसे पढ़ने। पूरा एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ना है, जो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी को पढ़ना। जल में हमें पढ़ना है महासागरीय धाराएं, ज्वार भाटा, तरंगे, वितरण, महासागरीय परिसंचरण। फिर 7वें चैप्टर में हमें पढ़ना है मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। तो इसमें हमें पढ़ना है बस्तियाँ में पढ़ना है स्थायी और अस्थायी बस्तियाँ। फिर परिवहन में पढ़ना है सड़क, रेल, जलमार्ग, वायुमार्ग। फिर संचार में पढ़ना है हमें संचार पढ़ना। फिर 8वां चैप्टर है मानव पर्यावरण, अन्योन प्रक्रिया, उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये इसमें यूपीएससी में इस साल बहुत क्वेश्चन आए थे। तो इसमें अमेजन बेसिन में जीवन को पढ़ना है, अमेजन बेसिन के लोग कैसे वहाँ के रहते हैं, तो जो वहाँ की जलवायु।
फिर वहाँ के वर्षावन, वहाँ के निवासी, इनके बारे में पढ़ना। फिर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन पढ़ना, जो एनसीईआरटी में बताया गया बहुत अच्छे से, वही टॉपिक। फिर प्राकृतिक वनस्पति, तो प्राकृतिक वनस्पति हम जीवन में हमें वन पढ़ना है। वन में क्या क्या पढ़ना है? वन में हमें उष्णकटिबंधीय के 2 भाग होते हैं, सदाबहार वन और पर्णपाती वन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आते हैं, ये पढ़ना है। फिर हमें शीतोष्णकटिबंधीय पढ़ना है, शंकुधारी वन पढ़ना है, घास स्थल में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय। उसके बाद से पर्णपाती भूमध्यसागरीय वन। फिर क्या पढ़ना है? 9वां चैप्टर में शीतोष्ण मरुस्थल में हमें पढ़ना है वेल्ड। वेल्ड क्या होता है? वेल्ड में जलवायु पढ़ना है, जलवायु। फिर निवासी, फिर वनस्पति जाति एवं प्राणी जात, उसमें शीतोष्ण घास स्थल में प्रियरी में हमें पढ़ना, वहाँ की जलवायु के बारे में पढ़ना, वहाँ के लोग के बारे में, वहाँ के वनस्पति एवं प्राणी जात के बारे में पढ़ना है। रेगिस्तान में जीवन, तो रेगिस्तान में जीवन के बारे में पढ़ना, वहाँ की जलवायु के बारे में पढ़ना है, लोग और वनस्पति जाति एवं प्राणी जात। ठंडा रेगिस्तान के बारे में पढ़ना, जलवायु, लोग, यही सब पढ़ना है फ्रेंड्स। तो क्लास 6 7th की एनसीईआरटी जियोग्राफी में हमें क्या क्या मोस्ट टॉपिक पढ़ना है, पूरी किताब नहीं पढ़नी, जो जो ये टॉपिक मैंने आपको बताया है आप देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो उस हिसाब से पढ़िए, कि जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़िए और उसके नोट्स बनाइए। अगर आपको ये मेरे टॉपिक्स नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अच्छे लगे तो मैं इसका लिंक अपने वीडियो में डाल दूँगी, इसकी कॉपी अच्छे से आप लोग इसका नोट बना लीजिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग।